हाय दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर CL रावत। मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूं। दोस्तों, जो मेरा आज का टॉपिक है वो है एलर्जिक राइनाइटिस। दोस्तों, एलर्जिक राइनाइटिस को हम लोग हे फीवर ही बोलते हैं, या आम भाषा में देखा जाए तो इसे हम लोग नाक की एलर्जी बोलते हैं। अब दोस्तों, नाक की एलर्जी किन किन चीज़ों से होती है ये जानना चाहिए। दोस्तों, नाक की जो एलर्जी होती है यानी कि जो एलर्जिक राइनाइटिस है वो किसी किसी को टेम्परेचर चेंज हो जाती है। कोई कमरे के अंदर बैठा है, जैसे वो जाड़े में टेम्परेचर चेंज हुआ, उसको नीजिंग होने लगी, छींकें आने लगी। या मसलन किसी ने कारपेट झाड़ी, या कोई बाहर फूलों के बागीचे में चला गया, पॉलन ग्रेन उसके नोज में आ गए, तो फिर जो है ऐसी कंडीशन में नाक की एलर्जी चालू हो जाती है। या किसी किसी को सीजनल होती है, किसी एक पर्टिकुलर सीजन में उसको एलर्जी होती है। किसी किसी को ये एलर्जी सिर्फ ईयरली आती है, साल में एक बार आएगी। तो ये अलग अलग सिम्टम लोगों के अंदर अलग अलग टाइम पे आती है। अब दोस्तों, इसके कॉमन सिम्टम क्या है? इसके कॉमन सिम्टम दोस्तों यही है कि रनिंग नोज हो जाना, नाक में छींके, नाक में इचिंग होना, नोज ब्लॉक हो जाना, बहुत फ्रीक्वेंटली छींके आना, या मसलन हो जाना आइज़ वाटरी हो जाना, बहुत पानी निकलना आइज़ से, आइज़ में बर्निंग हो जाना। या कभी कभी कफिंग हो जाती है, जब नाक की एलर्जी अंदर की तरफ जाती है, कभी गले में जाती है, फिर फेफड़ों में चली जाती है, जिससे एलर्जिक ब्रोंकाइटिस हो जाता है। वीजिंग साउंड आती है, जब आप सांस लेते या छोड़ते हैं तो वीजिंग साउंड, साए साए की आवाज़ आती है, अस्थमा बन जाता है उस कंडीशन में। तो ये सब दोस्तों नाक के मतलब हमारी एलर्जिक राइनाइटिस के ही हैं एक सिम्टम्स हैं। और जब छींकें वगैरह ये ज़्यादा आने लगती हैं तो आप दोस्तों देखिए ये वाला एरिया में काले डार्क सर्कल भी हो जाते हैं। अब दोस्तों ये हुआ कि हमारा बॉडी, हर किसी की बॉडी में तो ऐसा नोज एलर्जी के प्रति ओवर एक्टिव नहीं होता है, लेकिन जिनके प्रति हमारा इम्यून सिस्टम जिन लोगों के अंदर ओवर एक्टिव होता है डस्ट पार्टिकल, उन्हीं को ये होता है। अब ये होता क्यों है दोस्तों, क्या इसका प्रोसेस है, ये समझ लीजिए। सबसे पहले दोस्तों मसला ये है कि जब हमारे नोज में कोई भी एलर्जन गया, चाहे वो कारपेट का पार्टिकल हो, पॉलन ग्रेन हो, या इट्स माइट्स हो, या जो भी हो एलर्जन पार्टिकल गया, तो अगर हमारी नाक में गया या मुंह में गया तो हमारी जो बॉडी है एक केमिकल सिक्रीट करती है जिसे हम लोग बोलते हैं हिस्टामिन। तो हिस्टामिन का दोस्तों क्या काम होता है, हमारी नोज को, हमारी आइज को, म्यूकस मेम्ब्रेन को इन्फ्लेमेशन कर देता है। तालू में हमारे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा पानी निकलने लगता है, खारिश होने लगती है। इसका दोस्तों ये एक प्रोटेक्टिव सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है बॉडी का, जिससे इसका मतलब ये होता है कि हम जो पार्टिकल हमारे नाक में या मुंह में गया है या आँख में गया है उसको हम लोग निकाल दें। हमारा जो इम्यून सिस्टम है ये ओवर एक्टिव हो जाता है, वो कहता है कि मतलब इन पार्टिकल्स को आप निकाल दो जिससे मेरी बॉडी एलर्जन फ्री हो जाए। तो ये दोस्तों इसका डिफेंस सिस्टम है। पर दोस्तों इससे हमारे पास इससे बहुत सफरिंग होती है, पेशेंट को बहुत सर्दी जुकाम हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट बहुत सफ़र कर जाता है। अब दोस्तों आता है इसकी दवाइयों के बारे में कि हम मतलब इनकी कौन कौन सी दवाइयाँ इनमें हमें देनी चाहिए, होम्योपैथिक मेडिसिन। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं, अंग्रेजी दवाइयों में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आप मॉन्टिल्यूकास्ट या आप एलेग्रा, फेक्साफिनाडिन मतलब, या आप लीवोसिट्रिजिन, सिट्रिजिन, जो भी चाहे आप ले सकते हैं, टेम्परेरी रिलीफ है, इसको आप ठीक नहीं कर सकते। दोस्तों तो फिर आ जाते हैं इसके होम्योपैथिक उपचार के लिए। होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें कौन कौन सी अच्छी कारगर हैं। दोस्तों पहली जो दवा है इसकी वो है सबाडिला। दोस्तों सबाडिले के जो सिम्टम्स होते हैं वो आँखों से पानी आना, हमारे तालू में खारिश होना, तालू का मतलब हम लोग जिसे सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट बोलते हैं, उसमें खारिश होना, नीजिंग के अटैक आते हैं, इतनी छींकें होती हैं कि एक एक बार में 5-5, 7-7, 8-8 छींकें आ जाती हैं। इस तरह के अटैक्स होते हैं। आँखों से भी पानी निकलना और आंसू निकलना, नोज से भी वाटर डिस्चार्ज निकलना। अगर ऐसे सिम्टम आपको देखते हैं और ये एलर्जी की वजह से हो रहा है, सीजनल एलर्जी, पॉलन ग्रेन की एलर्जी, अगर ऐसा आपको लग रहा है तो आप सबाडिला 30 या 200 की 5-5 ड्रॉप फ्रिक्वेंसी के हिसाब से, अगर हल्का जुकाम है तो दिन में 3 बार लें, अगर बहुत ज़्यादा जुकाम है तो दिन 2-2 घंटे भी आप ले सकते हैं। आपको एक दिन के अंदर ही आपका जुकाम में बहुत आराम आ जाएगा और ये जुकाम की फ्रिक्वेंसी भी आपकी कम हो जाएगी। दोबारा आपको फिर जुकाम जो है, दोबारा जब भी आप एलर्जी के संपर्क में आएंगे, एलर्जन यानी कि धूल ढक्कड़ के संपर्क में आएंगे, तो आपका जुकाम इतनी वायलेंटली नहीं होगा। जो कि आप अंग्रेजी दवा खाते हैं सबसाइड हो जाता है, और उस दोबारा जब होता है तो उससे भी तेज
सिम्टम के साथ होता है। होम्योपैथी में दोस्तों यही चीज़ है कि वो आगे के लिए भी आपके अंदर एंटीबॉडीज़ या आपके सिस्टम को मजबूत करके रखता है। अब दोस्तों इसकी दूसरी दवा आती है और वो है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम दोस्तों हम लोग वैसे भी आप सभी जान गए हैं, कोरोना में बहुत चली है दोस्तों, सर्दी जुकाम और इम्यून सिस्टम को बहुत बूस्ट करती है। दोस्तों आर्सेनिक एल्बम के जुकाम की एक खास बात है, आर्सेनिक एल्बम को जुकाम होता है वो एक्रिड होता है। जो हमारे नाक से जो मतलब पानी निकलता है वो साल्टी होता है। एक्रिड का मतलब उसमें नमक जैसा होता है, खारा होता है, तो वो हमारी नाक में जलन पैदा कर देता है, हमारे लिप्स में और हमारे ओंठों के इस ऊपर के एरिया में बर्निंग पैदा कर देता है। अगर दोस्तों ऐसा जुकाम है तो आप आर्सेनिक एल्बम 30 की 5-5 बूंद दिन में 3 बार लें, 4 बार लें, एज फ्रिक्वेंसी आपका जैसे फ्रिक्वेंसी जुकाम की वैसे लें, आपको फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन ये सिम्टम होना चाहिए तभी आर्सेनिक फ़ायदा करिए, अदरवाइज आप सबाटिला ले लें। अब दोस्तों एक अच्छी दवा है इफ्रूशिया, इसकी तीसरी दवा। दोस्तों इफ्रूशिया इतनी अच्छी दवा है उसकी, मतलब कि इफ्रूशिया का एक बड़ा पिक्यूलियर सिम्टम है कि नाक से जो पानी निकलेगा, इफ्रूशिया का जब जुकाम होता है तो नाक से ही पानी निकलता है, आँख से ही पानी निकलता है, लेकिन नाक से जो पानी निकलेगा वो बिल्कुल ब्लैंड होगा, उसके अंदर कोई साल्ट नहीं होगा, बिल्कुल सादा पानी होगा। तो आपकी नाक में कोई मतलब जलन इचिंग, ओंठों पे कोई जलन इचिंग नहीं रहेगी। लेकिन आँख से जो पानी निकलेगा वो बहुत मतलब साल्टी होगा, आपकी आँख बर्निंग में हो जाएगी, जलन होगी, आँख में खुजली होगी, लाल पड़ जाएगी। दोस्तों अगर ऐसा जुकाम आपको हो रहा है तो आप इफ्रूशिया ले लीजिए। इफ्रूशिया 30 या 200 की जैसे बताया फ्रीक्वेंसी के आधार पर उसको लीजिए, आपको बहुत जल्दी राहत मिलेगी आपके जुकाम में, जो कि एलर्जी के द्वारा हुआ हो या नॉर्मल भी हुआ हो। अब दोस्तों इसकी जो चौथी दवा है वो है एलियम सेपा। दोस्तों एलियम सेपा का जो सिम्टम होता है वो इफ्रूशिया के जस्ट उल्टा होता है। एलियम सेपा का जो जुकाम होता है, जो उसमें नाक से जो पानी निकलता है वो एक्रिड होता है, साल्टी होता है। उसमें आपकी नाक में जलन होगी, ओंठों पे जैसे आर्सेनिक में जो थी, ओंठों पे जो भभाएंगे और जो है बर्निंग करेंगे। लेकिन जो आँख से पानी निकलेगा, आँख में आपको कोई रेडनेस नहीं होगी, कोई इचिंग नहीं होगी, कोई जलन, कोई दर्द, कुछ नहीं होगा, पानी आँख से निकलेगा बस। तो ये उल्टा इफ्रूशिया का जैसे उल्टा है। अगर आपको ऐसा मतलब सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप एलियम सेपा 30 ले लीजिए, 200 ले लीजिए, अपनी फ्रिक्वेंसी के अनुसार लीजिए। अब दोस्तों एक आती है नक्स वोमिका दवा। दोस्तों नक्स वोमिका जो मेडिसिन होती है, जब आपकी नाक की एलर्जी आपके गले में चली जाए, तब जब आपके गले में दर्द होने लगे, जब आपकी नाक बंद सी होने लगे, जब ब्रोंकियल ट्यूब तक आपकी मतलब फेफड़ों की ट्यूब तक जब एलर्जी जाने लगे, और वो पेशेंट खासकर ठंड के प्रति बहुत सेंसिटिव होता है। नक्स वोमिका का पेशेंट, आपको जुकाम हो रहा है, आपकी जो एलर्जी है वो ब्रोंकियल ट्यूब में सांस लेने में आपको परेशानी होने लगी है और ठंड आपको बहुत लगती हो, तब आप नक्स वोमिका लीजिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। दोस्तों ये कुछ मेडिसिन थी। दोस्तों इसमें क्या होता है कि हम लोग पेशेंट को दवा देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होती है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि स्वभाव के अनुसार, उसका स्वभाव सारा देख के, उसकी आदतें कैसी देख करके, उसको क्या गर्म पसंद है, ठंडा पसंद है, खाने में क्या तीखा पसंद है, मीठा पसंद है, जाड़ा उसको अच्छा लगता है, गर्मी अच्छी लगती है, प्यास अच्छी लगती है कि प्यास कम लगती है, ये सब सिम्टम देख करके जब हम पेशेंट को और दवा देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल दवा देते हैं, तो उसकी एलर्जी जो होती है, नाक की एलर्जी होती है, वो 99% तक ठीक हो जाती है। कभी होगी साल में 1-2 बार, सर किसी को होती है, वैसे आपको होगी। आपका जो ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम है वो दूसरों की तरह नॉर्मल हो जाएगा, हर एलर्जी पे आपका रिस्पांस नहीं करेगा आपका सिस्टम। कुल मिला के कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जो हम लोग देते हैं वो आपके नियर बाई डॉक्टर्स देंगे, हर किसी का कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अलग होती है। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।